हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी पद्य का एक नया पाठ पवन दूतिका, जिसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखा गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि एवं गद्य लेखक रहे हैं। ये ब्रज भाषा में कविता किया करते थे और इनकी ये ब्रज भाषा की कविता पवन दूतिका हमारे सामने प्रस्तुत है। इस कविता में उन्होंने राधा की मनोदशा का वर्णन किया है, क्योंकि राधा श्री कृष्ण के विरह से दुखी हैं और वे पवन के माध्यम से अपने विरह का संदेश श्री कृष्ण के पास प्रेषित करवाती हैं। यही इस चैप्टर में है, तो चलिए शुरू करते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। कवि कहते हैं कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। राधा एक दिन अकेली घर में खिन्न मन से दुखी होकर बैठी थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। उसके दोनों नेत्रों से बहने वाले आंसू जमीन को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोल्हे, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। वातायनों का अर्थ होता है रोशनदान। इसी क्षण प्रातःकालीन सुगंधित वायु रोशनदानों के माध्यम से घर में प्रवेश करती है। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। इसी समय रोशनदानों के माध्यम से प्रातःकालीन सुगंधित वायु घर में प्रवेश करती है। अब देखिए, सुगंधित वायु को देखकर लोगों का मन हर्षित हो जाता है, लेकिन राधा पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि राधा श्री कृष्ण के विरह से दुखी हैं। यही अगली पंक्ति में बताया जा रहा है, तो चलिए देखते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। इससे राधा का दुख और भी बढ़ गया और दुख के बढ़ने से राधिका पवन से कहती हैं, अर्थात पवन से पूछती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातःकालीन वायु, तुम मुझे इतना कष्ट क्यों दे रही हो? क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या समय का विपरीत प्रभाव तुम पर भी पड़ गया है? क्या समय तुमको भी दूषित कर दिया है? अतः राधा के कहने का यह माध्यम है, वह श्री कृष्ण के विरह में दुखी हैं, इसलिए वे पवन से कहती हैं, क्या तुम पर भी समय का विपरीत प्रभाव पड़ गया है? क्या तुम भी समय से दूषित हो चुकी हो? अर्थात राधा को सुगंधित पवन का झोंका दुख दे रहा है और उसे यह पवन की क्रूरता मान रही हैं। अब अगली पंक्ति में वायु उनसे पूछती है कि आखिर आप इतना दुखी क्यों हैं? आपका दुख क्या है? अब राधा इसके प्रत्युत्तर में क्या कहती हैं उसको देखिए। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। देखिए कितनी सुंदर पंक्ति है। राधा कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से, जलद मतलब बादल, अर्थात नवीन बादल के समान, कंज से नेत्र वाले, कंज मतलब कमल, कमलवत नेत्रों वाले, नवीन बादल के समान कमलवत नेत्रों वाले मेरे प्यारे, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण, जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा। राधा कहती हैं कि जब से श्री कृष्ण मधुबन को छोड़कर गए हैं, तब से कभी वापस नहीं लौटे और न भेजा संदेशा, और ना ही कोई संदेशा भिजवाया है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ और मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर बावली सी हो रही हूँ, अर्थात मेरी मनोदशा दयनीय हो गई है। और अब वह पवन से कहती हैं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे वायु, हे पवन, तुम मेरी सारी विरह कथा श्री कृष्ण को जाकर सुना दो।
अब देखिए अगली पंक्ति में, जैसे ही पवन राधा का संदेश लेकर आगे बढ़ती है, राधा पवन को आगे का मार्ग बताती हैं और कहती हैं, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तू भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। राधा कहती हैं, ज्यों ही मेरा भवन, जैसे ही तुम मेरा घर छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। ना जाने तुम्हें कितनी सुगंधित, कितनी आकर्षक, कितने मनोहर झाड़ियाँ वन तुम्हें आगे मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। उनकी छाया इतनी मनोहर है, उनकी वायु इतनी सुगंधित है कि वे तुम्हें अपने आकर्षण में बांध देंगी। तू भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। पर हे वायु, हे पवन, तुम मेरे दुख को याद रखना, तुम मेरे विरह को याद रखना, इसलिए तुम मार्ग में आगे बढ़ना, तुम उस छाया में विश्राम ना करना। अगली पंक्ति में क्या कहती हैं, थोड़ा आगे सरसरव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहिमाना ना होना। राधा कहती हैं कि तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ोगी तो तुम्हें सुंदर सात्विक पुष्पों वाला सुगंधित स्थान मिलेगा, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, जहाँ पर अच्छे अच्छे वृक्ष, सुंदर मनमोहक लताएं तुम्हें आकर्षित करेंगी, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। वृंदा मतलब तुलसी, तुलसी का जंगल तुम्हारे मन को मोहित करेगा, तुम्हें आकर्षित करेगा। लेकिन हे पवन, तुमसे विनती है, आना जाना इस विपिन से मुहिमाना ना होना। तुम इस रास्ते से आना जाना, लेकिन मोहित होकर यहाँ पर विश्राम ना करना। तुम मेरा संदेशा लेकर श्री कृष्ण के पास जाना। अगली पंक्तियों को देखते हैं। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। देखिए यहाँ राधा को स्वार्थी नहीं बताया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने राधा के परमार्थ को भी स्पष्ट किया है कि राधा को सभी व्यक्तियों से स्नेह है, जो अगली वाली पंक्ति में इसका प्रमाण मिलता है। राधा कहती हैं कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, जब तुम हे पवनदूती, जब तुम संदेश लेकर आगे बढ़ रही हो, तो अगर तुम्हें रास्ते में कोई थका हारा व्यक्ति दिखे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो तुम शीघ्र ही उसके पास जाकर उसके थकान को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, धीरे धीरे उसे स्पर्श करके उसकी थकावट को दूर करना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, अपनी सुगंधित वायु को उसके चारों तरफ फैलाकर उसके दुखी मन को हर्षित करना। इसमें राधा के परमार्थ का वर्णन किया गया है। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की अकमल मुख की म्लान लाएं मिटाना। आगे राधा पवन दूती को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, यदि तुम्हें रास्ते में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को, तो तुम उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो। अगर यदि वह थोड़ी सी भी थकी हो, गोद ले श्रांति खोना, तो उसे तुम अपनी गोद में लेकर उसके थकावट को दूर करना। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अपनी सुगंधित वायु से उसकी थकावट को दूर करना।
होठ की और कमल मुख की म्लान लाएं मिटाना। साथ ही उसके होठों की और कमल सदृश दिखने वाले मुख की मलिनता को भी दूर करना, अर्थात उसके थकावट को दूर करना। अगली पंक्ति को देखते हैं। कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। राधा कहती हैं कि अगर जाते हुए तुम्हें कोई थकी हुई किसान की पत्नी खेत में कार्य करते दिखे, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसके थकावट को दूर करना। जाता कोई जलत यदि हो व्योम में, तो उसे ला। यदि तुम्हें आकाश में कोई जाता हुआ बादल दिखाई दे, तो उसे लाकर छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो उस थकी हुई स्त्री को उससे छाया प्रदान करना, अर्थात उस बादल को लाकर उस स्थान में छाया प्रदान करना और उसकी थकावट को दूर करना। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। राधा पवन दूतिका से कहते हैं, जब तुम जाते जाते मथुरा धाम में पहुंच जाओगी तो थोड़ा और अधिक उत्सुक हो जाना। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। राधा कहती हैं, जहाँ पर मेरे प्रियतम श्री कृष्ण निवास करते हैं, उस नगर की शोभा को देखकर तुम मुग्ध हो उठोगी, अर्थात तुम प्रसन्नचित हो जाओगी। तू होगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। वहाँ पर सुमेरु पर्वत से ऊंचे ऊंचे मंदिरों और आवासों की शोभा देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और जिन पर लगे हुए आभावान कलश दूसरे सूर्य के समान हैं। अतः इस पंक्ति में राधा को पूर्ण विश्वास है कि मथुरा नगर की शोभा को देखकर पवन विस्मित हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उनके प्रियतम श्री कृष्ण निवास करते हैं। अगली पंक्तियों को चलिए देखते हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि तुम पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के पास जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। वहाँ पर नाना वाद्य यंत्रों से मधुर स्वर में पूजा की जा रही होगी, तुम उन मधुर स्वरों की मुग्धता को और अधिक बढ़ाना। कीवा ले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, अथवा वहाँ पर तुम उन फलों से जिनसे शब्द की ध्वनि आती है, मतलब शब्दकारी फलों को ले जाकर धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। धीरे धीरे प्रसन्नता के भाव से उन शब्दकारी फलों को बजाना, जिससे उन अनेक वाद्य यंत्रों के स्वरों की शोभा और अधिक बढ़ जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली पंक्तियों के अर्थ को हम अपनी अगली वीडियो में स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद।